अना इंतज़ार बाद नकल जी नमाज करो। आइयो सलाह आइयो। और रास्ता भी भाई साहब खुला हुआ है, आराम से जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। लो जी, बस आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं हरम जुमा अदा करने के लिए। जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे हरम में और वापसी पे बवाज़ीर मॉल है, यहाँ का एक बहुत ही ना मशहूर मॉल है। जो शॉपिंग करते हैं ना ज़्यादा हाजी लोग आके, तो उधर से करते हैं, तो उधर जाएंगे। एक सिम लेनी है हमने और भी कुछ शॉपिंग करते हैं जी। तो माशाल्लाह ये सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं ये जबले नूर है और इसे रहमत का पहाड़ कहा जाता है। लोग हाजी लोग सब इधर आते हैं ज़ियारत करने के लिए और ऊपर चढ़ते हैं। इंशाल्लाह हम भी कभी एक पूरा व्लॉग बनाएंगे और ऊपर जाएंगे। ये पहाड़ जो है ना हमारी बिल्डिंग की बैक साइड पे है। मैंने कहा आपको एक बार ज़ियारत करवा दूँ। तो ये सामने रहा जी जबले नूर, माशाल्लाह। इंशाल्लाह किसी दिन पूरा व्लॉग आकर बनाएंगे और आपको ज़ियारत करवाएंगे ऊपर जाके इंशाल्लाह, क्योंकि आज जुमा है, हमारी छुट्टी है, तो हम जुमा पढ़ने के लिए ना हरम में जा रहे हैं। तो आज तो टाइम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमे या उसे अगले जुमे इंशाल्लाह आपको ज़ियारत करवाएंगे। जुमा का दिन है और माशाल्लाह आज मौसम ना बहुत ही अच्छा हो गया हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी बिल्कुल नॉर्मल है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मेट्रो स्टेशन सामने है, इधर वेट करेंगे मेट्रो का। मेट्रो आएगी तो फिर सीधा चलेंगे हरम। और अगर दोस्तों आपसे या आपके वालिदैन या कोई भी उम्रा करने के लिए आ रहे हैं तो अल्लाह पाक आपको जल्दी लेके आए। टैक्सियों के चक्कर में मत पड़ें। इधर जितनी भी ज़ियारत हैं सब पे मेट्रो जाती है। हर जिधर भी कोई जबले सौर है, जबले नूर है, जो भी कोई पहाड़ है, कोई मस्जिद है, उधर जाती है मेट्रो बस जाती है। तो मेट्रो बस का इस्तेमाल करें और टैक्सियों से बचें, क्योंकि टैक्सियों वाले ना माशाल्लाह हाजियों से बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं। अगर एक जगह का 5 रियाल किराया है ना, वो खैर से 30 रियाल 40 रियाल मांग लेते हैं। और इसलिए आपको मेरा मशवरा यही है कि जब भी आएँ मेट्रो का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। बस आ गई। हाय हरम जी। तो माशाल्लाह हरम में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी जुमा पढ़ेंगे और सबसे मुश्किल काम जो है ना वो जुमे वाले दिन जगह मिलना होता है। ये लोग ना हरम की जो शामिया साइड है ना वो बंद कर देते हैं, क्योंकि उधर से एग्ज़िट बना देते हैं, वो निकलने का रास्ता बना देते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना काम वो भाई साहब जगह ढूंढना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें अंदर जगह मिल जाएगी। हम टाइम से आ गए हैं, अभी 1 घंटा बाकी है नमाज में, तो उम्मीद है मिल जाए। तो अभी इधर से ठंडा पानी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हरम के बाहर ना बहुत अच्छी बात है कि ठंडा पानी मिल जाता है और रास्ता भी भाई साहब खुला हुआ है, आराम से जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह शाम को। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर काम करते हैं और अभी जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें छाँव में जगह मिल चुकी है और हाजी लोग जो हैं वो छाँव में जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इधर भाई साहब मुश्किल है, क्योंकि धूप है, गर्मी भी है और मस्जिद में भी निज़ाम अच्छा है माशाल्लाह। उधर जो है छतरियाँ लगी हुई हैं, नमाजियों को कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी हाजी लोग जो है ना सारे छाँव ढूंढ रहे हैं और चंद जो हैं वो छाँव में बैठे हुए हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा हमने अदा कर ली है हरम में और अभी सब हाजी लोग भी जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। तो अभी एक मॉल में जाना है, तो मॉल दिखाते हैं आपको बवाज़ीर। उधर से एक सिम लेनी है और कुछ थोड़ी और भी शॉपिंग करनी है। मैं आपको बोल रहा था कि जो भी हाजी आए पाकिस्तान से मेट्रो यूज़ करे, तो एक सिर्फ पाकिस्तानी नहीं यूज़ करते, बाकी हर बंदा भाई साहब मेट्रो यूज़ करता है। अभी इतना मुश्किल से हम पहुँचे हैं ना मॉल में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, पूरा रश लगा हुआ था। अभी मॉल में हम पहुँच चुके हैं। अभी हम देखेंगे कोई ऑफ़र लगी हो तो बवाज़ीर मॉल है, हरम से 2 स्टॉप आगे है, मेट्रो पे आए तो हरम के नज़दीक ही है। इधर भाई साहब आपको सब ऑफ़रें मिल जाएंगी, सब सिम की ऑफ़र लगी होती है और यहाँ से सस्ती मिलती है। हाई वाह क्वेस्ट 120 हाई वाह इतने शार لا لا वाद शार اثنين شهر इतने शार भाई साहब हमने जो अभी सिम लेनी है ये है जी 120 रियाल की 75 GB प्लस 75 GB ये लेंगे और
ये आप हिसाब लगा लें पाकिस्तान के हिसाब से कितना महंगा नेट। वो भी भाई साहब जो इधर से हम सिम ले रहे हैं 120 रियाल की है, वो पाकिस्तान के जाके बनते हैं 8,000 रुपये। 8,000 में यानी कि 4,000 का एक महीने का नेट पड़ गया। 2 महीने निकल जाते हैं उससे, इन्हें सिम चेंज करनी पड़ती है। ये ज़्यादा मुसीबत है ना, मुश्किल करता है, सिम चेंज करनी पड़ती है। मुदीर जी जदीद सिम मोबाइल बाद ना सर सला अना इंतज़ार बाद नकल जी नमाज करो। आइयो सला आइयो। ओके ओके नमाज पढ़ो। पढ़ी नमाज पढ़ के फिर ये भाई साहब भी बोल रहे हैं जी असर के बाद सिम देंगे। तो जी अभी भाई साहब को टूथपेस्ट लेना है, तो ये कोलगेट दे रहे हैं कितने का, 5 रियाल का, यानी कि पाकिस्तान का लगा लें आप 600 रुपये का। हाँ सब 5-5 रियाल का लगा हुआ है, जितने भी हैं सब 5 रियाल में। कोई है ये 11 रियाल का है, ये एक्स्ट्रा होगा, ये 11 रियाल का दे रहे हैं। तो भाई साहब पाकिस्तान यहाँ आकर ना लगता है कि हमें लगता है कि पाकिस्तान सस्ता है। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो लगता है कि भाई महंगाई है, लेकिन इधर आकर ना हमें लगता है कि पाकिस्तान ठीक है। यह भी 16 रियाल में दे रहे हैं 4 साबुन, ये 4 पैकेट हैं, चार साबुन मिलेंगे। ये 32 रियाल का दे रहे हैं और ये 16 रियाल का, ये 8 वाला है, ये 4 वाला है। तो आप 16 रियाल को कर लें, तकरीबन 1300-1400 रुपये के 4 साबुन मिल रहे हैं। 1400 रुपये के पाकिस्तानी 4 साबुन मिल रहे हैं बस। तो जी माशाल्लाह से ये बहुत बड़ा मॉल है, मक्का का दूसरा बड़ा शॉपिंग मॉल है। अभी 2:30 हुए हैं तकरीबन, 2:30 बजे हैं। तो ये भी इसे बंद करना शुरू कर रहे हैं, तो असर तक जाके पूरा मॉल खाली होगा। असर के बाद फिर खुलेगा, फिर मगरिब टाइम बंद करेंगे। नमाज के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि इधर सब शॉप्स बंद हो जाती हैं। अभी ये बंद करने का टाइम है इनका। जुमे के बाद खोला था, 1 घंटे में इतना रश हो गया कि अभी इसे इन्होंने बंद करना शुरू कर दिया है। तकरीबन असर टाइम तक बंद होगा। तो ये सब सामान इधर लगा है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। फिर इंशाल्लाह आएंगे तो आपको विज़िट करवाएंगे इसका। ये देखें, ये कराकरी लगी हुई है इधर। हाँ ये जी एक केबल है, चार्जिंग केबल। तो ये हमारे उधर मिल जाती है 70 से 80 रुपए की, या ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपए की। तो इधर ये 6-7 रियाल की लगी हुई है। तो शॉपिंग तो हमने काफ़ी ज़्यादा करनी थी, लेकिन अभी वक्त हो गया है मॉल के बंद होने का। तो उन्होंने भाई साहब बोल दिया है कि अभी नहीं, बाद इंशाल्लाह असर, तो असर के बाद खुलेगा तो फिर आ जाना, मुश्किल नहीं है। तो अभी हम किसी और शॉप से सिम लेते हैं कि सिम लाजमी है। ये भाई की सिम ख़त्म हुई है और ये घर बात भी नहीं कर सकता। तो ये भाई साहब ने अभी अरबी सीखी, क्या सीखा है? मैंने भी सीखा है कि शक्कर अवल सिम बादिन जीप जदीद शक्कर अवल सिम बादिन जीप जदीद, यानी कि पहली सिम बंद करवानी है और एक नई हमने लेनी है। अगर आपको अगर ज़बान आती है ना भाई साहब इनकी, तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए सब आसानियाँ हैं। और अगर ज़बान ही ना आती तो बेचारे हाजी हमने इधर ठोकरे खाते हुए देखे हैं, क्योंकि उनको ज़बान नहीं आती। और ये जो इधर रास्ता बताने वाले हैं वो यही बोल देते हैं, इधर चले जाओ भाई साहब, इधर चले जाओ। ये नहीं बोलते कि सीधा रास्ता किधर है, ना बताते हैं। तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है अगर ज़बान नहीं आती आपको। तो अभी सिम वाला काम हमारा हुआ नहीं है, क्योंकि सारी शॉप्स ना बंद है। अभी चलते हैं भाई साहब बिल्डिंग में, और कुछ खाने को दिल भी कर रहा है, लेकिन इनका जो खाना है ना भाई साहब वो कोई टेस्ट नहीं है। क्योंकि तो अपना बनाएंगे इंशाल्लाह रूम पे जाके। आज रूम वालों ने बिरयानी बनाई हुई है भाई साहब, बिरयानी खाएंगे जाके। हम लोग स्पाइसी खाते हैं ना ज़्यादा, ये लोग स्पाइसी नहीं खाते। ये कुछ भी इनका खाना हो ना टेस्ट नहीं। जी तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं। घर हमारा नज़दीक है बिल्डिंग, तो भूख तो अब नहीं लग रही, लेकिन भाई साहब नींद जो है ना वो टका के आ रही है। वो पंजाबी में बोलते हैं कि टका के नींद आ रही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मक्का शहर में एक नहर है जो कि हर वक्त सूखी रहती है। तो वो ये नहर है, ये जब भी देखो 7 महीने हो गए हैं हम देख रहे हैं, ये नहीं चली भाई साहब। जब बारिशें होती हैं तब चलती है, नहीं तो ये सूखी रहती है हर वक्त। और ये मक्का शहर से गुजरती है। पूरा मक्का शहर का जो पानी है ना तकरीबन इसमें आ जाता है जब बारिश होती है। तो जी अभी खाते हैं बिरयानी, साथ पियेंगे मैंगो जूस। मैंगो नहीं है यार, ये जूस पियेंगे। जी तो अभी मैं आया हूँ छत पे वीडियो अपलोड करने के लिए। ओ भाई साहब, एसी से अब जब बाहर आओ ना, गर्मी ऐसी लगती है ना फट्टे चकनी, इसको पंजाबी में बोलते हैं फट्टे चक देंगे। हाँ तो आज गर्मी ने फट्टे चक दिए हैं। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी। अभी इधर करते हैं वीडियो अपलोड। और भाई साहब क्या बात है सऊदी अरब की मक्का सिटी की, माशाल्लाह।
व्यू चेक करें आप कैसा है। और वो सामने रहा हरम। कुछ लोग होते हैं भाई साहब जो लॉन्ड्री से कपड़े धुलवाते हैं और कुछ लोग जो है ना वो खुद धोते हैं। तो ये सब छत पे डाले हुए हैं लोगों ने अपने अपने कपड़े। और कुछ लोग जो हैं इधर आके बैठ के फ़ोन करते हैं और कुछ लोग इधर बैठ के रोते हैं। जिनको घर की याद ज़्यादा आती है ना वो इधर आकर रोते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं रोते, हम सिर्फ आकर इधर बैठ कर कॉल करते हैं घर में जब बात करनी हो तो। जी तो भाई साहब अपनी वीडियो अपलोड हो चुकी है। वीडियो अपलोड करने यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, सर्विस ठीक से नहीं आती। इधर पाकिस्तान में तो आप घर में बैठो अपने कमरे में बैठकर वीडियो अपलोड करो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन इधर बहुत मुश्किल है भाई साहब। वीडियो अपलोड करने के लिए इधर ऊपर पूरे 25 मिनट में खड़ा रहा हूँ और अभी अपलोड हुई है, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जी पराठे जो है ना माशाल्लाह पाकिस्तानी मज़ा करते हैं। अभी सुबह सुबह मैं नाश्ता लेने आया हूँ और ये जी आलू वाला पराठा आ गया। आई वाह आई वाह। जी फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। नाश्ता मैं अभी लेके आ रहा हूँ और अभी चलते हैं काले पे लस्सी वस्सी लेते हैं। भाई साहब लस्सी वस्सी पीनी लाजमी है और इधर जो लस्सी मिलती है ना कमाल की मिलती है। और भाई ये लस्सी लेते हैं और दही, 1 2 और तो जनाब अब हम भी नाश्ता वाश्ता करते हैं, लस्सी वस्सी पीते हैं, दही वगैरह खाते हैं और आप भी इंजॉय करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए सब दर्शकों को दीजिए आज़ाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।